नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने स्टडी चैनल उदय जयदीप क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास से हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में ज्योमेट्री बोलते हैं। संविदा शिक्षक वर्ग 3 की दृष्टि से काफ़ी आईएमपी टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन सभी बच्चों से नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। यदि आप उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपसे इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैं इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। पहले मैं 2-3 क्लास में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना जाए। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें थोड़ी सी क्लास ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़िए ताकि एग्जाम में हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो चलिए हम क्लास प्रारंभ करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने दिया था, जो कि सिमिलर क्वेश्चन था। तो उसको अर्पित साहू ने सबसे पहले कमेंट्स कर बताया उसका आंसर। तो यहाँ पे मैं अर्पित साहू का नाम लूँगा। आप कोशिश करिए जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ उसको आप जल्द से जल्द कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में ले सकूँ। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर MP वर्ग 3 मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की क्लास से हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मूल ज्योमेट्री अवधारणा, जैसे कि हमारे सिलेबस में भी है। अब ज्योमेट्री वाला आप सिलेबस में टॉपिक देखेंगे, उसके आगे लिखा हुआ मूल ज्योमेट्री अवधारणाएं, यानी कि इसमें कौन कौन सी अवधारणाएं होती हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे, देखिए पहला पॉइंट हम जान लेते हैं बिंदु। सबसे प्रारंभ से स्टार्ट करते हैं बिंदु। देखिए बिंदु क्या होता है, बिंदु क्या होता है। बिंदु की बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया, इसको हम क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। बिंदु में ना तो लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है। अच्छा, बिंदु का उपयोग क्या होता है। देखिए बिंदु किसी भी आकृति, जैसे कि हम वृत्त ले लें, किसी भी आकृति की स्थिति को दर्शाने का काम करता है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे बिंदु ले लिया, तो यहाँ पे बिंदु क्या दर्शा रहा है, इस वृत्त का केंद्र दर्शा रहा है, यानी कि सेंटर पॉइंट दर्शा रहा है। इस प्रकार से बिंदु का उपयोग होता है, यानी कि किसी भी आकृति की स्थिति बताने का यहाँ पे बिंदु काम करता है। जिसकी ना तो लंबाई होती ना चौड़ाई होती। यदि एग्जाम में आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, जिसकी ना तो लंबाई होती और ना ही चौड़ाई होती, उसे क्या कहा जाता है, उसे बिंदु कहा जाता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देख लीजिए। देखिए बिंदु हो गया, इसके बाद सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, रेखा। देखिए पहले हम इसके बेसिक नियम जान रहे हैं, यानी कि ज्योमेट्री में कौन कौन से टर्म होते हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं। जब हमारे सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो इसके बाद हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अपने आप में ज्योमेट्री थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए रेखा क्या होती है। देखिए रेखा होती है, जैसे कि एक सीधा पथ में ले लूँ इस प्रकार से, और कहाँ तक जाए, इस प्रकार से अनंत तक जाए। देखिए दोनों साइड, ए भी नाम दे देता हूँ इसको। देखिए बी से भी अनंत साइड जाए और ए से भी साइड अनंत तक जाए, तो वो क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। यानी कि ऐसा सीधा पथ जो दोनों ओर अनंत तक जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो रेखा अच्छे समझ गए आप, यानी कि ऐसा सीधा पथ जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा रेखा कहलाता है। इसके बाद देखिए, रेखा के बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेखाखंड। रेखा के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, रेखाखंड। अब देखिए रेखाखंड क्या होता है। रेखा क्या होती है, दोनों साइड अनंत तक जाती है, यानी कि जिसकी दूरी अनिश्चित होती है। लेकिन रेखाखंड में क्या होती है, यदि हम रेखा का ही, देखिए रेखा इस प्रकार से ले लें और इसके निश्चित बिंदु यहाँ से हम, देखिए निश्चित बिंदु की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की मान के चलिए इसकी दूरी हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यदि किसी रेखा का वह भाग जिसका मापन संभव हो, जैसे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मापन संभव है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर, तो वो क्या कहलाता है, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, निश्चित, यानी जिसका मापन संभव हो वो क्या कहलाता है, हमारा रेखाखंड। लेकिन रेखा का मापन संभव होता है क्या, नहीं होता। अनिश्चित दूरी है इसकी, दोनों साइड अनंत तक जा रही है, वो रेखा। और रेखाखंड यानी कि इस पर कोई दो बिंदु ले लें और उसके बीच की दूरी की बात करें तो वो क्या कहलाता है, हमारा रेखाखंड कहलाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेखाखंड हो गया। इसके बाद देखिए रेखा। देखिए आप ये पॉइंट अच्छे से क्लियर करके चलिए, जब ये पॉइंट क्लियर होंगे तभी आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए पहले मैं आपको 1-2 क्लास में इसके सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसके बाद जब हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब देखिए बिंदु हो गया हमारा, रेखा हो गया, रेखाखंड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम, किरण। किसकी बात कर लेते हैं, किरण। देखिए अभी हमने रेखाखंड देखा। रेखाखंड क्या होता है, जिसके दोनों पॉइंट निश्चित होते हैं, यानी कि दोनों साइड निश्चित होता है, वो रेखाखंड होता है। और किरण क्या होता है, जिसका देखिए एक पॉइंट तो हमारा निश्चित होता है और एक पॉइंट निश्चित नहीं होता, यानी कि एक साइड कहाँ तक, अनंत तक जाती है। देखिए ये क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी। यानी एक पॉइंट तो इसका डिसाइडेड है, यानी कि यहाँ से आगे नहीं है। देखिए पॉइंट ए यहाँ पे स्टॉप हो गया और एक साइड यहाँ पे अनंत तक जा रही है, तो ये क्या कहलाती है, हमारी किरण कहलाती है। यानी कि जिसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा,
जिसमें एक अनंत बिंदु होता है वो क्या कहलाती है? किरण। देखिए इसमें एक अनंत बिंदु है यानी कि अनंत तक जा रहा है तो वो क्या कहलाई? किरण। तो इस प्रकार से हम किरण को पहचान लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। अब देखिए समांतर रेखा क्या होती हैं। देखिए हम कोई भी रेखाओं की बात करें, जैसे कि इस प्रकार से हम दो यहाँ पे सरल रेखाएं ले लेते हैं। देखिए सरल रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती, वो क्या कहलाती हैं? हमारी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि ए बी एक रेखा हो गई और पी क्यू दूसरी रेखा है, तो दोनों देखिए एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, तो कौन सी रेखा कहलाएगी? समांतर। लेकिन समांतर रेखा कब कहलाएंगी? जब इनके बीच की दूरी हमेशा कैसी हो? निश्चित, यानी कि हमेशा बराबर। यहाँ डी है तो यहाँ भी डी हो, तो वो रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी रेखाएं जो आपस में नहीं काटती और जिनके बीच की दूरी हमेशा कैसी होती है? समान होती है, वो हमारी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समांतर रेखाओं के बाद समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं। अब देखिए समपाती रेखाएं क्या होती हैं। जैसे कि मान के चलते हैं हम कोई दो रेखाएं ले लेते हैं, मान के चलिए ए बी कोई रेखा है इस प्रकार से, और दूसरी इसी के ऊपर, देखिए दूसरी इसी के ऊपर कोई अदर रेखा है, उसका नाम है पी क्यू। तो जब एक रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा हो तो वो कैसी कहलाती है? हमारी समपाती रेखा कहलाती है। यहाँ पे देखिए ए बी है और इसी के ऊपर कौन सी है? पी क्यू। तो ए बी और पी क्यू कैसी रेखा कहलाएंगी? हमारी समपाती रेखा। यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है तो वो रेखा हमारी कौन सी कहलाती है? समपाती रेखा कहलाती हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है इन्हीं से क्वेश्चन बन जाए या फिर इनका क्वेश्चन में भी यूज़ होता ही है। यानी कि यदि आपको एक क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको प्रॉब्लम जाएगी, और यदि आपको क्लियर है तो हमारे डबल बेनिफिट हो जाएगा। यदि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तब भी हम एग्जाम में उसको सॉल्व कर लेंगे, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी हम इनकी मदद कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होंगी? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। जैसे कि दो रेखाएं हमने इस प्रकार से ले ली, ए बी ले ली और पी क्यू ले ली, ए बी और पी क्यू। जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं, देखिए तो वो क्या कहलाती? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि पी क्यू और ए बी एक दूसरे को यहाँ पर ओ बिंदु पर काट रही हैं, यानी किसी एक बिंदु पर काटती हैं, तो वो क्या कहलाती है? हमारी प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं। देखिए पी और क्यू और ए बी कैसी कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, और वो क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। यानी कि दो ऐसी रेखाएं जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं। इसको आप इस प्रकार से याद रखिए। इसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाओं के बाद आ जाता है हमारा संगामी रेखाएं। इसके बाद क्या आ जाता है? संगामी रेखाएं। देखिए संगामी रेखा क्या होती हैं? जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं। देखिए दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु पर मिलती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। यानी इनका मार्ग समान होता है। देखिए वो यहाँ पे प्रतिच्छेद क्या है? बिंदु है। दो या दो से अधिक रेखा हैं और एक ही बिंदु पर क्या हो रही है? आकर मिल रही हैं। जैसे इसको नाम दे दें ए बी, पी क्यू, एक्स वाई, एल एम, इस प्रकार कुछ भी नाम दे सकते हैं। दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं वो कहलाती है? हमारी संगामी रेखाएं कहलाती हैं। अब इसके बाद देखिए लंबवत रेखा। लंबवत रेखा देखिए, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर भी इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम जाती है तो आप वीडियो को फिर से देख लें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लंबवत रेखाएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लंबवत रेखाएं। अब देखिए लंबवत रेखा क्या होती है? यानी कि ऐसी रेखाएं जो 90 डिग्री पर आकर मिलती हैं। जैसे कि मैंने बात करूं ओ बी रेखा और ओ ए रेखा आपस में आकर कहाँ पर मिल रही हैं? यहाँ पे 90 डिग्री के कोण पर आकर मिल रही हैं, तो ओ ए और ओ बी कैसी कहलाएंगी? यहाँ पे लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। यानी कि ऐसी रेखाएं जो 90 डिग्री के कोण पर मिलती हैं। देखिए ओ ए और ओ बी आकर कहाँ मिल रही हैं? यहाँ पर मिल रही हैं 90 डिग्री के कोण पर, तो ये कैसी रेखाएं कहलाएंगी? लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। बहुत सरल है, लेकिन आप इनको 2-3 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद देखिए तिर्यक रेखाएं। लंबवत रेखाएं हो गया,
अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए तिर्यक रेखा है। चलिए मैं तिर्यक रेखाओं में आपको और बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे लंबवत रेखाएं हो गई। अब इसके बाद देखिए लंबवत रेखा के बाद तिर्यक रेखा है। लंबवत के बाद कौन सी? तिर्यक रेखा है। देखिए तिर्यक रेखा कौन सी होती है? देखिए जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा, जब दो या दो से अधिक, देखिए इस प्रकार से समांतर रेखा है, इसको जब कोई तीसरी रेखा इस प्रकार से काटती है तो ये क्या कहलाएगी? मान के चलिए इसको नाम दे देते हैं LM, इसको नाम दे देते हैं AB और इसको नाम दे देते हैं PQ। तो LM यहाँ पे क्या हो जाएगी? LM यहाँ पे तिर्यक रेखा हो जाएगी। यानी कि जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद करे तो वो क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। अब देखिए इसी में और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए? इसी में हम कुछ कोणों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें कुछ कोणों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि बात करूं मैं, पहला एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसके बाद दूसरा देखिए संगत कोण, संगत कोण। तीसरा देखिए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और चौथे कोण की बात करें हम, एक ही ओर बने अंतःकोण, एक ही ओर बने अंतःकोण की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अंतःकोण। देखिए हम कोण को अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कोण आप यहाँ पे समझ लीजिए ताकि एक साथ जब मैं कोण बताऊँ तो आपका तब आपको प्रॉब्लम ना हो। एक साथ कोण बताने में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो कुछ कोण मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी कोणों को हम अलग से पढ़ेंगे। आज हमने रेखाओं के बारे में जिस प्रकार से पढ़ा उसी प्रकार से हम कोणों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए कुछ कोण मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखिए इनको समझिए आप, एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एक ही ओर बने अंतःकोण। इन कोणों का यूज़ होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं समझाने के लिए यहाँ पे कुछ भी नंबरिंग कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से नंबरिंग कर दी। यानी कि एक कोण हो गया, 1 कोण, 2 कोण, 3 4 5 कोण, 6 कोण, 7 कोण, 8 कोण। अब यहाँ पे हमने नाम दे दिया। अब देखिए अब आप इनको समझिए। सबसे पहले हम बात करें एकांतर कोण। देखिए एकांतर कोण कौन से होते हैं? देखिए एकांतर कोण यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, जैसे कि कोण 4। देखिए कोण 4 कहाँ पे? यहाँ। और कोण 5 यहाँ पे मैं कहाँ पे लिख दूँ? चलिए उस डायग्राम को मिटा के फिर से साइड में बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो पाए। देखिए तिर्यक रेखा तो आप समझ ही गए हैं, तो कुछ कोण के बारे में और हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से इस रेखा को नाम दे देते हैं AB और इस रेखा को नाम दे देते हैं PQ और इसको LM। तो LM हमारी क्या है? यहाँ पे तिर्यक रेखा है। इसको हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए यहाँ पे एकांतर कोण कौन से होंगे? कोण 4 और कोण 5। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कोण 4 और कोण 5 कैसे होंगे? एकांतर। देखिए एकांतर यानी एक रेखा की एक इस साइड है और दूसरा इस साइड, तो कैसे कहला? एकांतर। दूसरा देखिए कोण 3 और देखिए कोण 3 और कोण 6 कैसे है? कोण 3 और कोण 6 कैसे? एकांतर है। इसके अलावा एकांतर देखिए ये तो अंता बने हुए एकांतर कोण हो गए। अब बाह्य एकांतर की बात करें, जैसे कि कोण 1 देख लीजिए और देखिए एक ही रेखा पर एक इस साइड बना है और दूसरा इस साइड, कोण 8 कैसा है? एकांतर कोण। इसके बाद देख लीजिए कोण 2 और कोण 7 कैसा है? एकांतर कोण। अब देखिए इन कोणों को आप डायग्राम में देख लीजिए। कोण 4 कहाँ पे? यहाँ पे। और कोण 5 यहाँ पे। कैसे? एकांतर कोण है। कोण 3 यहाँ पे है और कोण 6 यहाँ पे है, तो कैसे? एकांतर कोण। कोण 1 यहाँ पे है और कोण 8 यहाँ पे है, कैसे? एकांतर कोण। कोण 2 यहाँ पे और कोण 7 यहाँ पे है, कैसे? एकांतर कोण। अब देखिए बराबर यहाँ पे मैंने क्यों लगाया? क्योंकि एकांतर कोण कैसे होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए एकांतर कोण कौन से हैं और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। मान के चलिए आपको एग्जाम में ऐसा दे दी जाए, कोण 4 की वैल्यू दे दी जाए 60 डिग्री, तो कोण 5 की वैल्यू पूछ ले कितनी होगी? तो वो भी 60 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमें इन कोणों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अब देखिए संगत कोण की बात कर लें हम। संगत कोण कौन से होंगे? जैसे कि यहाँ पे 2 देखिए, कोण 2 का संगत कोण कौन सा होगा? कोण 2 का होगा कोण 5।
इसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए नीचे कोण 3 का संगत कौन सा होगा, कोण 8 होगा। और देख लीजिए यहाँ पे कोण 1 का संगत कोण 6 होगा। देखिए कोण 1 का संगत कोण 6 और कोण 4 का संगत होगा कोण 7। देखिए कोण 4 का संगत कोण 7, 2 का संगत 5, 3 का संगत 8, 4 का संगत 7 और 1 का संगत 6। तो आप डायग्राम में देख लीजिए कहाँ पर है, तो ये क्या कहलाएंगे, संगत कोण। और संगत कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण देखिए, तो ये सरल है। शीर्षाभिमुख कोण कौन से, जैसे कि कोण 1 और कोण 3, शीर्ष के उस साइड जो कोण है वो शीर्षाभिमुख, कोण 1 कोण 3 कौन से कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख। इसी प्रकार से कोण 2 और कोण 4 क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख। इसी प्रकार से और नीचे देख लीजिए कोण 5 कोण 7 कैसे कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। कोण 6 और कोण 8 कैसे कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 ही लिखे हैं, बाकी आप देख लीजिए। अब देखिए एक ही ओर बने अंतःकोण देखते हैं। इसके बाद क्या देखते हैं, एक ही ओर बने अंतःकोण। देखिए जैसे कोण 4 और कोण 6 की बात करूँ यहाँ पे मैं, कोण 4 और कोण 6 कैसे हैं, कोण 4 और 6 देखिए एक ही ओर बने हैं। देखिए ये यहाँ पे बन रहा है और दूसरा यहाँ पे, एक ही ओर बने अंतःकोण है। तो एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। इसको आप याद रखिए। और देख लीजिए और बता देता हूँ, कोण 3 और कोण 5 कैसे हैं, कोण 3 और कोण 5 कैसे हैं, कोण 3 और कोण 5 कैसे हैं, एक ही ओर बने अंतःकोण है। तो इनका मान कितना होता है, एक ही ओर बने अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। एक ही ओर बने अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से आप याद रखिए। देखिए मैंने आपको आज रेखाओं के बारे में पढ़ा है, इसी में मैंने कुछ कोणों के बारे में बता दिया ताकि मैं कोण अलग से पढ़ाऊँ, तब आपको बहुत ज़्यादा कोणों में कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि कोण हमारे और भी हैं। तो और कोणों के बारे में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हमने रेखाओं के बारे में चर्चा करा, यहाँ पर फिर से समझाता हूँ। एकांतर कोण कौन से होते हैं, तो कोण 4 और कोण 5, यानी एक ही रेखा के एक इस साइड बने और दूसरा इस साइड। कोण 4 यहाँ है और कोण 5 यहाँ है, कौन से कहलाएंगे, एकांतर कोण। कोण 3 और कोण 6 कैसे, एकांतर कोण। कोण 1 और कोण 8 कैसे, एकांतर कोण। कोण 2 और कोण 7 कैसा, एकांतर कोण। संगत कोण कौन से होंगे, कोण 2 का संगत कोण 5, देखिए कोण 2 का संगत कोण 5, कोण 3 का संगत कोण 8 हो जाएगा। इसी प्रकार कोण 1 का संगत 6 और कोण 4 का संगत 7 हो जाएगा। तो क्लियर है। इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे, एक शीर्ष के साइड बन रहा है, एक इस साइड, यानी शीर्ष के जो आमने सामने कोण बनेंगे वो हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। कोण 1 कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण, कोण 2 और कोण 4 क्या कहलाएंगे, आप शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। इसके बाद देखिए एक ही ओर बने अंतःकोण, जैसे कोण 4 और कोण 6 एक ही ओर बने अंतःकोण है, तो इनका मान हमेशा कितना होगा, 180। यहाँ पे देखिए कोण 3 और कोण 5 कैसे हैं, एक ही ओर बने अंतःकोण है। तो आई होप आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम 1-2 क्लास में इसकी पहले थ्योरी क्लास अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।